फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी एक डीआईवाई के बारे में। इस तरह की देखिए मटकियां हम लोगों के घरों में आती हैं। कई जैसे नवरात्रों में जो कलश रखते हैं वो आता है, या छोटी छोटी मटकियाँ कई बार हमारे घरों में आती हैं। कोई चीज़ पानी की छोटी मटकी कई बार आती है, और जब पानी उसमें ठंडा होना बंद हो जाता है तो फिर हम उसका यूज़ हमारे लिए ख़त्म हो जाता है। और इस तरह की जो मटकियाँ आती हैं उनको, छोटी बड़ी कई तरह की जो मटकियाँ आती हैं उनको घरों में जो है उसके कई डीआईवाई हैं। इनमें ऐसे कलश में पौधे लगा लिए जाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करूँगी वो इसका कुछ अलग तरह का डीआईवाई की बात करूँगी, जो आप मटकों में भी बना सकते हैं, इवन बड़े मटके में भी बना सकते हैं, और आपका पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है उसमें लगा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको स्टैंड पे लगाती हूँ फ़ोन को और शुरू करती हूँ बनाना। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमने पॉट लिया है इसको पानी में अंदर से भी पानी भर के और अच्छी तरह से इसको मैंने गीला कर लिया है। अंदर से पानी भर के भी इसको गीला कर लिया। फिर देखिए, इसकी हेल्प से मैं, ये एक सीज़र्स है, इसकी हेल्प से पानी से गीला कर देते हैं ना तो मिट्टी थोड़ी सी नरम पड़ जाती है इनकी, ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं। और देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके मैं, ये देखिए, इसमें आप ऐसे सीज़र्स को आप ऐसे घुमाएंगे, ये देखिए सीज़र्स से, इसमें सीज़र्स से बहुत जल्दी होता है। चाकू की बजाय आप देखेंगे सीज़र्स से आप छेद करेंगे तो बहुत जल्दी होता है। ऐसे करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक मिट्टी में ऐसे कटोरे में रख के इस तरह से रख दिया। और उसके बाद ये जो हमारे पास कोई भी ऐसा चाकू हो, चाकू से इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐसे निशान बनाती गई। देखिए, इस तरह से निशान बनाती गई, और इस निशान को मैं ऐसे करके थोड़ा सा इसको हल्का सा यहाँ से ऐसे 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 ठोकती गई। देखिए, शायद फ़ोन हिल रहा हो। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से, क्योंकि हमने ये बर्तन को गीला किया हुआ है ना, तो देखिए अब ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे हट होता चला जाएगा। और इसके मार्जिन्स को भी हम ऐसे ऐसे तोड़ते जाएंगे। देखिए, इसको लंबा ऐसे ऐसे बस ऐसे रख रख के थोड़ा थोड़ा सा ठोक के, छोटी कोई चीज़, जैसे मैंने ये छोटी सी ये ली है, इससे ठोक ठोक के, और मैंने इसमें इस तरह से, ये देखिए, ये जगह बना ली। ये दिख रही है आपको, इस तरह से जगह बना ली। अब ये जो मेरा पॉट है ना, इसकी आप शेप देखेंगे तो थोड़ी सी ऐसी शेप है, यूँ है ना। अगर अगर इसकी शेप जो है, ये देखिए ऐसी है इसकी शेप, है ना, नीचे से बड़ा स्लांटिंग यूँ जा रहा है ये। अगर ये ऐसे मटके जैसा होता, यूँ होता मटके जैसा, जैसा मटका होता है ना, यूँ होता मटके जैसा, यूँ, तो ये जो मैंने बनाया है ये और भी खूबसूरत लगता। क्योंकि अब ये क्या, फूले हुए हिस्से में नहीं है, नीचे जाने वाले हिस्से में है। लेकिन मैं आपको बना के दिखाना चाहती हूँ कि अपना, हमारे पास जो ऐसे पॉट्स होते हैं उनमें, जैसे मैंने ये इस साइड बनाया है, ये दोनों साइड भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक साइड बना के और इसमें आपको पौधा लगा के दिखाऊंगी इसको। ये बड़े मटके में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब मेरे पास इसमें डालने के लिए, एक्चुअली पहले इसमें मैंने एक पौधा लगाया हुआ था, और उसमें नीचे इसके देखिए मैंने होल किया हुआ है, पौधा लगाया हुआ था, और उसमें ये वाली मिट्टी डाली हुई थी, जिसमें ग्रेवल मैंने, ये देखिए, ये ग्रेवल थोड़ी ज़्यादा डाली हुई है। कोई बात नहीं, इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग थोड़ी नॉर्मल मिट्टी अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इस तरफ छेद किया हुआ है ना, तो इसलिए ये जो हम मिट्टी भर रहे हैं ना, इसमें अंदर की तरफ ऐसे ठीकरियाँ रखेंगे हम। अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरह से ये अंदर ठीकरी रख रही हूँ मैं, ताकि जो हम अंदर मिट्टी भर रहे हैं, देखिए, वो इस होल से निकल नहीं जाए। अगर बड़ी ठीकरी हो तो और भी अच्छा है, मेरे पास बड़ी नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी 2 ठीकरियाँ मैंने रखी हैं, और उसके पीछे ऐसे मैं आपको भर लूँ, फिर और दिखाती हूँ। इस तरह से मिट्टी भर रही हूँ उसमें मैं, देखिए आपको दिखाते हैं अभी। अब ये जो मैंने ठीकरियाँ रखी हैं, ठीकरियाँ अच्छी तरह से आ जाएं। थोड़ी बड़ी ठीकरी हो ना तो और भी अच्छा है, लेकिन अब हमारे पास जो ठीकरी है
हम उसी से ही काम चलाएंगे इसके पीछे। बस हमारा पर्पस ये है कि जो हम पीछे जो ग्रेवल भर रहे हैं वो ग्रेवल इस होल में से बाहर नहीं गिरे, बस वो बाहर का हिस्सा अलग रहे और अंदर का हिस्सा अलग रहे। ये देखिए, और बाहर के हिस्से में हमने ये अलग से मिट्टी भर दी। ये देखिए, बाहर के हिस्से में हमने ये अलग से मिट्टी भर दी है, जो कि ऐसे नीची रहेगी। और ये जो ठीकरियाँ हैं इनके पीछे हमने और मिट्टी भर दी है। मेरे को लगता है मेरी जो ये ठीकरियाँ हैं ये थोड़ी सी छोटी रह गई हैं। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे खड़ा करते हैं तो इस होल में से मिट्टी बाहर नहीं निकल रही है। ये ठीकरियाँ हमने जो पीछे लगा दी हैं इसके कारण। तो अब हमें क्या हुआ कि पौधे लगाने के लिए 2 जगह मिल गई। देखिए, 2 जगह मिल गई हैं हमें पौधा लगाने के लिए। एक हम पौधा यहाँ लगाएंगे और एक पौधा ये, अब ये ऐसे 2 लेयर मिल गई हैं हमें। तो ये हमें करना है। अब देखिए, ये 2 लेयर बन गई हैं हमारे इसमें, और इन दोनों लेयर्स में हम एक एक पौधा लगा देंगे। तो देखिए, एक ऊपर वाली लेयर में तो मैं ये लगा रही हूँ। ये देखिए, अरे ये तो बंद ही था। देखिए, अब मैंने इसमें ये पौधा लगा दिया है। ये देखिए, ट्रेडेस्केंशिया लगा दिया है। देखिए, रियो ट्राइकलरिस जिसे कहते हैं, ये लगा दिया है। अब ये जो नीचे वाला होल है इसमें ये मेरे पास एक वैरायटी है छोटे वाले। देखिए, आपको दिखाते हैं। ये मेरे पास एक वैरायटी है, ये छोटा वाला जिसको कहते हैं एलोवेरा है। देखिए, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ एलोवेरा इसकी वैरायटी है। इसके थोड़ा सा नीचे से काट देते हैं ताकि इसकी जड़ें भी डिस्टर्ब नहीं हो। ये थोड़ा सा क्या है, लेगी हो गया है थोड़ी सी छाया में पड़ा रहने के कारण। तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा इसको तिरछा करते हैं और बस वही इसको हम थोड़ी सी इस सीजर से ऐसे डीप जगह बनाएंगे और उसमें इसको ऐसे पैक कर देंगे लगा के। ये देखिए, और जैसे ये थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहा है तो थोड़ा सा इसको एक सपोर्ट दे देंगे नीचे से, एक पत्थर का ऐसे। तो इस तरह से मैं इसमें ये 2 पौधे लगाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर वाले लेयर पे तो ये ट्रेडेस्केंशिया लगा दिया या रियो ट्राइकलरिस लगा दिया, और इसके नीचे मैंने ये देखिए, ये वो वाले छोटे थे तो उसी का एक बड़ा प्लांट ये देखिए नीचे ये लगा दिया। जब ये ग्रो करेगा तो अच्छा लगेगा। ये पतला वाला भी साथ में लगा दिया जो आपको पहले दिखा रही थी, जो लेगी हुआ और एक अच्छा डेवलप किया हुआ लगा दिया। और साथ में ये देखिए, ये लगा दिया मैंने चाइनीज़ वॉयलेट। ये देखिए, 2 ये लगा दिए। तो ये इस तरह से हमारा एक मटके वाला, एक सिंपल जो हम लगाया करते थे फ्लावर अरेंजमेंट यूँ, उससे हट के हमने ये जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट बना लिया। तो ये देखिए, ये एक अरेंजमेंट बना दिया। ये मैंने इस टाइम आप लोगों को दिखाने के लिए जो मुझे सूझा वो प्लांट्स लगा लिए हैं। अब ये प्लांट्स थोड़े से बड़े होंगे, रियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ये थोड़ा सा फैलेगा तो अलग अलग कलर, ये ग्रीन दिखेगा ये, और ये कितना खूबसूरत लगेगा। अगर यही चीज़ हम किसी बड़े मटके में लगाएं तो ये और भी अच्छी लगे। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया आज कि आप कोई भी हमारे यहाँ पुराना मटका पड़ा हुआ हो या कोई छोटे छोटे इस तरह के छोटे मिट्टी के पड़े हुए हों तो इनसे हम देखिए, ये इस तरह से, ये साइड से इस तरह से लगता है, नीचे 2 लेवल पे इसमें लगे हुए, और इसमें हम दोनों साइड भी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एक साइड लगा के बताया है, आप इसको दोनों साइड भी लगा सकते हैं इस तरह से होल करके। ये देखिए, बस बीच में ठीकरी रख के हमें पार्टीशन बनाना है। और ये पार्टीशन आप कोई प्लास्टिक की चीज़ रख के भी, कोई प्लास्टिक का टूटा हुआ, कुछ बर्तन का टूटा हुआ हिस्सा होता है ना, वो बीच में एक प्लास्टिक की फिल्म रख के भी आप इस पार्टीशन को बना सकते हैं और इस तरह से आपका ये
कितना सुंदर सा प्लांट अरेंजमेंट बन जाता है। और ये प्लास्टिक के जो गमले आते हैं ना, इस तरह के कई प्लास्टिक के भी गमले आते हैं। कई मैं देखती हूँ प्लास्टिक की दुकानों पर प्लास्टिक के वो मटके से बने हुए, वो मटके क्या वो बने हुए इस तरह के मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक के छोटे छोटे से मटके हैं, उनको भी आप, वो और भी आसानी से बन जाएगा। उसमें आप इस तरह से, और काटें आप टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म नहीं काटें। ऐसे लगना चाहिए कि आपका पॉट जो है वो ऐसे टूट गया था कहीं से और फिर आपने ये अरेंजमेंट को बनाया है। इस तरह से आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको बनाना कि ये लगे कि ये टूटा है या आपने इसको तोड़ के बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये DIY अच्छा लगा हो तो ऐसे ही मटकों में आप कट करके और बना लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।